क्लास चालू करें? कॉपी किताब बंद कर दो। अपने टोटल चैप्टर कितने हैं आपके इस ईयर में? 16 दिन है। कितने दिन है? 16 दिन। एक दिन में एक चैप्टर करेंगे, 16 दिन में 16 चैप्टर खत्म, रिवाइज कंप्लीट। बस आपको सिर्फ यहाँ पे आंसर देना, उतारना लिखना कुछ नहीं है। कॉपी किताब बंद करते रहना और सवाल सुनते जाना, आंसर देते जाना। पहले चैप्टर का नाम क्या है? स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। चले, चालू किया था कहां से? विद्युत से चालू किया था चैप्टर। विद्युत से चालू किया था, विद्युत से चालू किया था। विद्युत थी ना दो प्रकार की। कितने प्रकार की थी? दो प्रकार की। कौन कौन सी थी? एक तो स्थिर विद्युत, एक तो कौन सी थी? गतिज विद्युत। विद्युत यही तो दो प्रकार की थी विद्युत, स्थिर और गतिज। स्थिर जो विद्युत थी किसे कहते हैं? स्थिर विद्युत वह विद्युत जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता, जिससे वे विद्युत जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता, नहीं ले जाया जा सकता। वो कौन सी विद्युत कहलाती है? स्थिर विद्युत। या कौन सी? वह विद्युत जो हमारे काम नहीं आती, यही तो थी। या वह विद्युत जो जहां उत्पन्न होती है वहीं क्या हो जाती है? नष्ट। वह विद्युत जहां उत्पन्न होती है वहीं क्या हो जाती है? नष्ट। जैसे हाँ, जैसे कौन सी होगी? एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखेंगे? आकाशीय विद्युत, यानी कि आकाशीय बिजली नहीं होती क्या? और कौन सा होता है? नहीं, किस नाम से थी? तड़ित विद्युत बोलते हैं इसको। अरे तड़ित, आकाशीय विद्युत को तड़ित विद्युत बोलते हैं, अरेस्टर लाइट बोलते हैं इनको। आकाशीय विद्युत बोल दो, तड़ित विद्युत बोल दो, अरेस्टर लाइट बोल दो, एक ही चीज है। चलूं आगे। अच्छा, स्थिर विद्युत के खोजकर्ता अगर पूछे तो कौन थे? खोजकर्ता कौन थे? थेल्स थे। चले, कौन थे? किस रूप में खोजी गई थी? ये कैसे खोजी गई थी? प्रयोग कैसे किया था? इन्होंने प्रयोग किया था। रूप में अगर पूछे किस रूप में खोजी गई थी स्थिर विद्युत, तो चिंगारी के रूप में। किस रूप में? चिंगारियों के रूप में। चिंगारियों के रूप में खोजी गई थी, सीधी सी बात है। उसके बाद इसमें प्रयोग किया गया था, कोई बता सकता है? कांच की छड़ ली थी, कांच की छड़। जिससे कुछ वो जवाब देगा। कांच की छड़ ली थी। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर क्या किया था? रगड़ा था। जिससे क्या उत्पन्न हुई थी? जिससे चिंगारियां, यानी कि स्पार्किंग, चिंगारियां उत्पन्न हुई थी। चिंगारियां क्या हुई थी? उत्पन्न हुई थी। ये विद्युत की चिंगारी क्या बोला गया था? स्थिर विद्युत बोला गया था। यही तो था। अरे आज भी अपन अब जैसे सर्दी आएगी ना गए तो कपड़े नहीं झाड़ते से, लकड़ी वो अपन लेते ना तो चढ़ की आवाज नहीं आती। वो क्या? स्थिर विद्युत। कभी कभी अपने चुपचाप बैठ रहे थे, कोई अचानक से आता आपको टच करता है तो आपको करंट नहीं लगता क्या? वो भी क्या? स्थिर विद्युत। वहां उत्पन्न हुई, वहीं क्या हो गई? खत्म हो गई। काम थोड़ी है अपने किसी के। अगला, अब उस विद्युत को उठाकर आप कहीं ले जा थोड़ी सकते हो। अगला, अब आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों में से किस पर प्लस होता है, किस पे माइनस होता है? किस पे माइनस और किस पे प्लस होता है? चलो अभिषेक बताया मेरे को कि कांच की छड़ पर माइनस चार्ज होता है या प्लस? कांच की छड़ पर कौन सा चार्ज होता है? कांच की छड़ पर कौन सा होता है? अरे माइनस होता है। कांच क्या है? ऐसे याद रख लो, कांच क्या है? अचालक है। अचालक से क्या है? ऋणात्मक हो गया। अचालक क्या होता है? कांच क्या होता है? कांच पर होता है माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? माइनस। और रेशम के कपड़े पर ऑटोमेटिकली कौन सा आ जाएगा? प्लस। ये पूछा गया क्वेश्चन है आईटीआई में। चलूं ना आगे। अगला, ये तो थी कौन सी? स्थिर विद्युत, इतनी थी। उसके बाद बात करते हैं किसकी? गतिज विद्युत। सबसे पहले कौन पूछेगा? खोजकर्ता। कौन थे? वोल्टा ने।
वोल्टा ने खोजी थी। फिर पूछेगा किस रूप में खोजी गई थी, वोल्टा ने किस रूप में विद्युत गतिज विद्युत खोजी थी, इसको डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। किस रूप में खोजी गई थी, अरे सेल चैप्टर कर लिया ना आप पूरों ने, पहले सेल किसने बनाया, सेल के रूप में खोजी थी। किसके रूप में खोजी थी, सेल के रूप में। किस रूप में, सेल रूप में। इसमें क्या होता है, आयन होते हैं। क्या होते हैं, आयन गति करते हैं। क्या करते हैं, आयन गति करते हैं। आयन गति करते हैं। अपने सेल चैप्टर पूरा पढ़ लिया था, प्लस वाला माइनस की तरफ जाता, माइनस वाला प्लस, सेल किया था ना अपने। चलो तो वो क्या कहलाएगी, गतिज विद्युत कहलाएगी। अगला मैंने कहा गति विद्युत खोज करता वोल्टानो के रूप अगर पूछे तो सेल के रूप में आयन क्या करते हैं, इसमें गति करता है। फिर नॉर्मल सी डेफिनेशन बचती है, गतिज ऊर्जा डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। विद्युत को एक जगह से क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हो आप, ट्रांसफर कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हो आप, ट्रांसफर कर सकते हो, भेज सकते हो। वे विद्युत जो अपने क्या आती है, काम आती है, वो कौन सी विद्युत कहलाती है, स्थिर सॉरी गतिज विद्युत। यहां तक को दिक्कत समझे, परेशानी हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा सर आगे क्या, अब आपसे पूछा जाएगा सर विद्युत तो पता चल गई थी, फिर आपसे इसमें पूछा जाएगा कि विद्युत जो चलती है, अब आप इन दोनों में विद्युत आपने कौन सी काम की है, मेरे को ये बताओ। ये जो दो विद्युत पड़ी आप लोगों, इन दोनों में से आपने कौन सा काम किया, गतिज विद्युत काम किए। कौन सी विद्युत काम किए, गतिज विद्युत। तो गतिज विद्युत के बारे में पूछेंगे, फिर बोलेगा आपको कि विद्युत जो गति करती है किस चाल से गति करती है, विद्युत की चाल, विद्युत की चाल या धारा का वेग भी बोलते हैं। विद्युत की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको किलोमीटर में बदलना तो कैसे बदलेंगे, 3 × 10⁸ 5, 3 इधर 0 चली गई तो किलोमीटर, किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत समझे, परेशानी। अगला, एक विद्युत की चाल किसकी चाल के बराबर होती है, विद्युत की चाल प्रकाश की चाल के, प्रकाश की चाल के बराबर होती है, के बराबर होती है। विद्युत की चाल प्रकाश की चाल के क्या होती है, बराबर होती है। अगला मैंने कहा सर विद्युत जो होती है, विद्युत अपने काम तो आ रही है, लेकिन इसके दो प्रभाव भी है, विद्युत के कुप्रभाव, विद्युत के कुप्रभाव यानी कि हानि, कुप्रभाव या हानि। विद्युत की हानियां कितनी है, दो। पहली क्या लगती है, झटका लग जाता है। क्या लगता है, झटका लगता है, झटका लगना। पहली तो क्या दिक्कत होगी, इससे झटका लगता है। दूसरी हानि इससे क्या होगी कि आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेती है, आग लगना, आग लगना। ये दोनों क्या थी, इसकी हानियां थी। चले अब बात करते हैं विद्युत झटके के बारे में। पहले किसके बारे में बात करेंगे, विद्युत झटका। पूरी डेफिनेशन तो लिखेंगे नहीं। विद्युत झटका जो होता है किसे कहते हैं, विद्युत झटका जब विद्युत धारा क्या करते हैं, शरीर में प्रवेश करती है, शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त क्या करने पाता, विद्युत धारा से सामंजस्य नहीं बैठा पाता, जिससे शरीर में क्या उत्पन्न होने लगता है, कंपन उत्पन्न होने लगता है। उन्हीं कंपनों को क्या बोला गया था, विद्युत झटका। क्यों, विद्युत की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस स्पीड से अपने शरीर में अगर कोई चीज जाएगी तो खून इस स्पीड से थोड़ी चल रहा अपना, तो दोनों की स्पीड सेम नहीं, तो क्या उत्पन्न होने लगेंगे, झटके उत्पन्न होने लगेंगे। चलूं क्या आगे। अगला फिर पूछेगा सर झटका जो होता है अपने कितने वोल्ट पर लगता है झटका, 90 वोल्ट या 90 से अधिक। अपने को किस वोल्टेज में झटका लगता है, 90 वोल्ट या 90 वोल्ट से अधिक। फिर आपको अगर बोले कि करंट, किस करंट पर अपने को करंट लगता है, तो अगर बोले मिली में तो 50 मिली एम्पियर। अपने कितने एम्पियर पर झटका लगता है, 50 मिली एम्पियर पर। या एम्पियर में बदले तो कैसे बदलेंगे, 0.05 एम्पियर। मिली हटाओगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 3 जीरो आएगी, 2 जीरो से कट जाएगा, 2 अंक बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 3 जीरो नीचे, 1 जीरो से 1 जीरो कट, 2 अंक बाद पॉइंट आ गया। चले आगे फिर बात करते हैं क्या, आग लगना।
आग कैसे लगती है? अपनी असावधानी के कारण। क्या लगती है? अपन क्या कर असावधानी बरत लेते हैं, जिससे क्या लग जाती है? आग लग जाती है। किसी भी विद्युत जहां पे विद्युत चल रही है उसके पास क्या नहीं, लिक्विड पदार्थ नहीं होना चाहिए। ये सावधानी रखनी चाहिए अपने को। अगर ये चीजें नहीं रखोगे तो क्या पकड़ेगा? आग पकड़ लेगा ना। चलते हैं। अब मैंने कहा सर समझ गया आग। तो अब आग जो है ना कितने प्रकार की लगाई जा सकती है? आग कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। मैंने कहा सर कौन कौन सी? एक होती है ए श्रेणी। किस श्रेणी की? ए, बी, सी तथा डी श्रेणी की। आग कितने प्रकार की हो गई? 4 प्रकार की। आग कितने प्रकार की? 4 प्रकार। ए, बी, सी और डी। चलेंगे आगे। अब बात करते हैं किसकी? ए प्रकार की। ए श्रेणी की आग जो होती है, ए श्रेणी की आग, ए श्रेणी की आग, ए श्रेणी की आग जो होती है किसे कहते हैं? ठोसों में लगी आग। ठोसों में लगी आग। लगी आग किस श्रेणी की आग कहलाती है? ए श्रेणी की। अब ठोस कौन कौन सा होता है? क्या होगा? ठोसों में लगी आग। अगर एग्जांपल के थ्रू ठोस कौन कौन से होते हैं? तो वे सारे पदार्थ जिसके अणु क्या अत्यंत पास है। अत्यंत पास। आप हाथ अंदर में से बाहर पार नहीं कर सकते, वही तो है ठोस। चले, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। जिसके अंदर ठोस में लग गई आग क्या कहलाती है? ए श्रेणी की आग कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सबसे पहले क्या लिखेंगे? लकड़ी है, फिर क्या है? कागज है, फिर कोयला है, कोयला आदि। इन सब में लगी आग क्या कहलाती है? ठोसों में लगी आग कहलाती। चलो आगे अगला। मैंने कहा सर अब आग लग गई तो आग को बुझाना भी तो पड़ेगा। बुझाने वाले यंत्र। अच्छा, आग को बुझाने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? अग्निशामक यंत्र कहलाते हैं। आग बुझाने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? अग्निशामक यंत्र कहलाता है। नहीं कहलाते क्या? आग को बुझाने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? अग्निशामक यंत्र कहलाते हैं। चलो फिर ठोसों में लगी आग यानी कि एक श्रेणी की आग को बुझाने के लिए कौन कौन से यंत्र काम आएंगे? कौन कौन से लिखेंगे अपन? सबसे पहले क्या काम आएगा? जैसे आपके घर में लकड़ी है, उसमें आग लगी तो पानी की बौछार डाल देते हैं, लोटा भरा पानी डाल देते हैं ना सीधा। तो पहले तो कौन सा आएगा? पानी की बौछार वाले यंत्र। फिर कौन सा आएगा? पानी से क्या बनता है? पानी के बाद क्या लगेगा? झाग वाले यंत्र। फिर तीसरे नंबर कौन आएगा? चूर्ण बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा? चूर्ण वाले यंत्र। फिर 4 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? CO2। 5 नंबर पे कौन आ जाएगा? CCLU। इसका पूरा नाम याद रखना पहले तो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या इसको CCLU4 बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? या CTC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये भी पूछा गया, पूरा नाम क्या होगा इसका? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अरे बात समझ आ रही है ना मेरी? CTC। चलूं आगे। कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCLU4। फिर 6 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? हेलोन आएगा। क्या आएगा? हेलोन। इसमें कई गैसें आती है। इसमें क्या आती है? कई गैसें। तो हेलोन गैस कौन सी होगी? आवर्त सारणी का 17वां वर्ग होता है। 17वां वर्ग। क्लोरीन होता है ना, ब्रोमीन, आयोडीन, फसल ब्राइटिक मैंने लिखी थी। किसके अंदर लिखवाई मैंने ये चीजें? वैद्युतिक मापक यंत्र था ना, हेलोजन लैंप करवाए तो उसके अंदर बताई थी हेलोन गैस। आवर्त सारणी का 17वां वर्ग होता है। अक्रिय गैस होती है। कैसी होती है? अक्रिय गैसें होती है। चलो आगे। इसकी डेफिनेशन वो अपने ट्रिक बनाई थी, फसल ब्राइट। फसल पढ़े, फ्लोरीन, ये अपना फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारी क्या कहलाती है? हेलोन गैस है। जैसे क्लोरो अपने डेफिनेशन कैसे बनाई थी? मीथेन गैस। ये सारी इसके अंदर गैस आती है। अगर ऐसे याद है तो ऐसे याद कर लो, एक ही बात है। चलूंगे आगे, हो जाएगा ना? ये थी ए श्रेणी की आग को बुझाने वाले यंत्र। उसके बाद नोट में याद रखना, नोट, जितनी भी आग है उनको बुझाने के लिए अगर चीज पूछे तो किसका प्रयोग करते हैं? रेत का। किसका करते हैं? रेत का। और सभी प्रकार की आग को कौन बुझा सकता है? हेलोन बुझा सकता है। भाई मिट्टी का प्रयोग करते हैं। सबसे सस्ता साधन कौन सा है?
मिट्टी, किसी भी कहीं पे भी चारों आगों में से कोई भी आग लगी है तो मिट्टी का प्रयोग करो, सबसे सस्ती है, आग बुझा देगी। और सभी चारों को कौन बुझा सकता है? हेलोन। इसके अलावा कोई ऐसा कोई अग्निशामक यंत्र नहीं है जो क्या कर सकता है इसको, चारों आग को बुझा सके। अरे समझ आ रही है ना मेरी बात है? चलो अगला देखो, फिर क्या पढ़ोगे आप अगला, इन सबको आप कंटिन्यू वापस दोबारा लिखेंगे। अगली आग कौन सी है? बी श्रेणी की आग। अगली आग कौन सी है? बी श्रेणी की आग। पूछ। अगली है बी श्रेणी की आग। बी श्रेणी, बी श्रेणी की आग कौन कौन? बी श्रेणी की आग किसको बोलते हैं? दरवों में लगी आग, दरवों में लगी आग बी श्रेणी की आग कहलाती है। दरवों में लगी आग क्या कहलाती है? बी श्रेणी की आग कहलाती है, यानी कि लिक्विड में लगी आग। एग्जाम्पल के तौर पर अगर पूछे तो क्या लिखोगे आप? पेट्रोल है, डीजल, पेट्रोल डीजल, सुनाई देता मेरे को, पता नहीं तेरे को। पेट्रोल डीजल, फिर क्या है? अल्कोहल, अल्कोहल, स्प्रिट, थिनर, मतलब लिक्विड में लगी आग क्या कहलाती है? बी श्रेणी की आग कहलाती है। बी श्रेणी की आग कहलाती है। उसके बाद इसको यंत्र चाहिए होंगे बुझाने के लिए, बुझाने वाले यंत्र। बुझाने वाले यंत्र कौन कौन से हो गए? सबसे पहले तो शुरू के सारे लिखते हैं। सबसे पहले कौन सा था? पानी वाले। पहले नंबर पे कौन था? पानी वाले। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? जाग वाले। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? चूर्ण वाले। चौथे पर कौन आएगा? सीटीसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। चौथे नंबर पर आएगा CO2। 5 नंबर पर आएगा सीटीसी, सीटीसी। 6 नंबर पर हेलो, हेलो। ये सब है, ये किस पे काम आता है? ठोस में लगी आग, यानी कि ए श्रेणी में लगी आग में काम कौन सा था? पानी वाले। ये तो घट गया, बचा कौन सा? जाग वाले यंत्र। तो ये किससे काम आएगा? दरों में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जाग वाले यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इसमें पानी के साथ साथ क्या निकलती है? जाग के फोम निकलती है। चलो आगे, जो आग के चारों तरफ मिल जाते ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन को क्या कर दे? कट कर दे, जिससे आग नहीं लगती। चलू ना आगे, इसको हटा दिया तो बच्चा कौन? जाग वाले। जाग वाले हट गया तो इसको हटाओ, बच गया जाग वाले। तो जाग वाले कहां यूज होंगे? बी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए। फिर कौन सी श्रेणी की आग बचेगी? सी श्रेणी। सी श्रेणी, सी श्रेणी की आग कौन सी होती है? गैसों में लगी आग। गैसों में लगी आग। लगी आग की श्रेणी क्या कहलाती है? सी श्रेणी क्या कहलाती है? गैसों में लगी आग सी श्रेणी की आग कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखा गया? CNG, LPG। जहां पे भी गैस है वहां पे लगी आग क्या कहलाएगी? सी श्रेणी की आग। CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। हिंदी में क्या होगा? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। LPG का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोल के वक्त द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस, हिंदी में ये हो जाएगा। अगला यंत्र कौन सा काम आएगा बुझाने के लिए? पहला तो पानी वाला हो गया, ये होगा। फिर बच्चा कौन है? चूर्ण वाले। चूर्ण तथा कौन सा बच गया? CO2। ये दोनों लिख लो, चूर्ण वाले और CO2। दोनों में से अगर एक चूज करना पड़ेगा तो आप क्या करोगे? CO2 करोगे। अगर दोनों ही अगर ऑप्शन आए, वैसे आएंगे नहीं आपके, तो अगर आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? CO2। कारण बता सकते हो क्यों? चूर्ण वाला केवल क्या कर सकता है? इसको ही बुझा सकता है, लेकिन ये वाला क्या करेगा? अगली वालों को भी बुझा सकता है। जब वो उसको बुझा सकता है तो इसको तो बुझा ही सकता है, इसलिए CO2 सही माना जाएगा। नहीं समझेगा मेरी बात? अब मेरी बात सुनो, अगर आपको बोला रहे कि ए श्रेणी में आग बुझाने के लिए, ए श्रेणी की आग को बुझाने के लिए किन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पानी वाले यंत्र, ऑप्शन बी झाग वाले यंत्र, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी चूर्ण वाले यंत्र। क्या करोगे आप? CO2 एक ऐसे है क्या इन तीनों को बुझा सकता है ना भाई? सब कोई बुझा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं समझ आएगी मेरी बात? आगे आ जाओ।
फिर कौन सी बच गई? डी श्रेणी। डी श्रेणी, डी श्रेणी क्या कौन सी होती है? विद्युत में लगी आग, विद्युत उपकरणों में लगी आग, विद्युत उपकरणों में लगी आग क्या कहलाती है? डी श्रेणी की आग कहलाती है। जैसे ट्रांसफार्मर का जलना आना, मोटर का जल जाना, एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखोगे? ट्रांसफार्मर तथा मोटर जनरेटर में लगी आग, जनरेटर में लगी आग किस श्रेणी की आग कहलाती है? डी श्रेणी की आग कहलाती है। बुझाने के लिए यंत्र प्रयोग कौन सा होगा? सीटीसी और एलॉन, और CO2 भी काम आएगा, ये करेक्शन कर लेना। CO2 भी इसमें क्या आएगा? काम आएगा। CO2 एक ऐसा है जो क्या कर सकता है? डी श्रेणी की आग को भी बुझा सकता है। चलूंगे आगे, यहां तक को दिक्कत समस्या परेशानी हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 7 नंबर पे आएगा रेत। सर्वहारी बोले तो रेत और एलोन और CO2 देखो सब में काम आएगी। एलोन भी क्या जाती है? सब में काम आ जाती है। और CTC भी क्या जाता है? सब में काम। ये पर्टिकुलर बनाए गए थे। चले, सबसे ज्यादा यूज होता है CO2 का। सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? CO2 का। सस्ती पड़ जाती है ना एलोन से, तो इस कारण से। तो ये थी आपको आग की 4 प्रकार की। हो जाएगा? हाँ, यहां तक हो जाएगा ना? चले आगे, उतारो फिर चलते, मत उतारो क्या? चल रहा है? चलो, ये थी आग 4 प्रकार की। चले, अच्छा उसके बाद क्या पढ़ना था? श्वसन विधि। अच्छा, आग अब लग गई, आग से क्या हो सकता है? आदमी को चपेटे में आ सकता है ना? चपेटे में जब आएगा तो आदमी, तो आग लग जाएगी आदमी के। अब आदमी की आग कहाँ लग सकती है? या तो पूरे शरीर में, या आगे या पीछे। इसके अलावा कहीं लग सकती है? या तो पूरा शरीर बच गया, या आगे या पीछे। इसके आधार पर सबसे पहले जब आदमी का आग लगती है तो होता क्या? सबसे पहले आदमी का खून जलना चालू होता है। तब आदमी क्या पड़ता है? काला। सबसे पहले क्या जलेगा? खून जलता है, तभी तो जलेगा। आदमी को देखा कभी? काला पड़ जाता है कभी? स्किन जलती है तो काला नहीं पड़ जाता क्या? कारण क्या बनता है? खून जल जाता है। खून जलने से आदमी की स्किन क्या पड़ जाती है? काली पड़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन में क्या जाती है? उसकी ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। ब्लड अगर जल गया तो ऑक्सीजन की, भाई हर जगह पहुंचाने वाला ऑक्सीजन कौन है? ब्लड ही तो। अपने शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन कौन पहुंचा रहा है? ब्लड पहुंचा रहा है। तो ब्लड ही अगर नहीं रहा तो शरीर में क्या जाएगी? ऑक्सीजन की कमी, और आदमी क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। बनने से पहले हमेशा क्या होगा? आदमी डायरेक्ट मरता नहीं है, पहले बेहोश होगा। बेहोश क्या हो जाता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। चलूं आगे, तो अगर आदमी आपके सामने करके कभी देखा कि आपने उसको क्या हो चुका है? कोई आदमी जग गया है, चलूं, कोई आदमी क्या हो चुका है? सबसे पहले ये होता है, कोई आदमी अगर विद्युत के संपर्क में आ गया, उसको झटका लगा, तो सबसे पहले काम आप क्या करोगे? मेन स्विच को क्या करेंगे? सबसे पहले ऑफ करेंगे। सबसे पहले मेन स्विच ऑन को क्या कर देंगे? ऑफ। उसके बाद हटाएंगे उसको। ये नहीं है कि जाएंगे सीधे लकड़ी ढूंढेंगे मारने लग जाएंगे। सबसे पहले स्विच ऑन ऑफ कर दो। नहीं हो तब की बात है, उसके बाद प्राथमिक उपचार देना चाहिए सबसे पहले। चले, प्राथमिक उपचार कैसे देते हैं वो बताता हूं। उससे पहले श्वसन की विधियां हैं। श्वसन में दिक्कत आएगी तो श्वसन में सुधार लेने के लिए श्वसन की विधियां बनाएंगे। इसको बोलते हैं श्वसन विधि। श्वसन विधि, श्वसन की कितनी विधियां होती है? कृत्रिम श्वसन विधि भी होती है 4 प्रकार। कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले जो इंपोर्टेंट होती है वो होती है सिल्वेस्टर। सिल्वेस्टर। दूसरी कौन सी पढ़ोगे? दूसरी है सेफर। तीसरी कौन सी है? हाँ, मुंह से मुंह विधि। और चौथी कौन सी है? कर्तरी, जिसमें सिर्फ एक पंप लगा दिया जाता है और उससे सांस दे दी जाती है। चलो, सिल्वेस्टर। सिल्वेस्टर, चलूं आगे। इजराइल बताएगा सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति किस तरह से जला होता है? फ्रंट से या बैक से? फ्रंट से जला होगा। सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति किस तरफ से जला होता है? फ्रंट से या बैक से?
आगे से जला होता है। कहां से जला होता है? अपन ने ट्रिक बनाए थे, सिल से सिर, सिल से सिर। तो इस विधि में विधि में व्यक्ति या व्यक्ति को सिर के बल लेटाया जाता है। किसके बल लेटाया जाता है? सिर के बल लेटाया जाता है। अब सिर के बल लेटाया, ऐसे लेटाया, इसका मतलब पीछे से तो जड़ा नहीं, जड़ा कहां से? आगे। चलो आगे। इस विधि में व्यक्ति किस तरफ से जला होता है? व्यक्ति फ्रंट या आगे से जला होता है, आगे से जला होता है, चलो आगे। इसमें क्या करना पड़ता है? इसमें एक व्यक्ति होता है, जैसे किसी को आग लग गई या सांस में दिक्कत आ गई, बेहोश हुआ है, तो क्या करेगा? दूसरा आदमी आएगा, उस आदमी को पकड़ेगा और सीधा ऐसे लेटा देगा, ये हाथ करके ऐसे लेटा देगा, ताकि ऐसे करके चले, और फिर उस हाथ को ऐसे बार बार ऐसे लाएगा, जिससे यहाँ पे क्या पड़ेगा? वजन पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, जिससे क्या होने, सांस आने लग जाती है। चलो क्या, ऐसे बार बार ऐसे ऐसे करेगा वो, है ऊपर नहीं, ऐसे छाती पे लाएगा, ऐसे पीछे ले गया, हाथ को पकड़ के ऐसे, फिर आगे ला के फिर आगे करेगा ऐसे, जिससे यहाँ चेस्ट का क्या होगा? फैलाव होगा। चेस्ट का जब फैलाव होगा तो क्या होने लगती है? सांस आने लगती है। चलूं आगे। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये जो सिल्वेस्टर विधि, इसमें किस व्यक्ति का शरीर काम करता है? अन्य व्यक्ति का, सॉरी, खुद के शरीर का क्या करता है? काम करता है। अन्य व्यक्ति कहाँ आएगा? मुंह से मुंह विधि में आ जाएगा दूसरा आदमी। इसमें व्यक्ति के शरीर का खुद का काम करता है। ये क्रिया कितनी बार अपनाई जाती है? 10 से 12 बार। 10 से 12 बार। 1 मिनट में कितनी बार अपनाई जाएगी? 10 से 12 बार। इसमें व्यक्ति का शरीर स्वयं काम करता है, व्यक्ति का स्वयं शरीर काम करता है, स्वयं शरीर काम करता है। व्यक्ति का खुद का शरीर क्या करता है? काम करता है। चल आगे। अगला सेफर विधि। सेफर विधि में क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा। इसमें व्यक्ति कहां से जला होगा? चलो इसमें ये लिखते हैं, इस विधि में व्यक्ति को सीने की तरफ या फ्रंट की तरफ लेटाया जाता है, इस बार कैसे लेटाएंगे? ऐसे उल्टा लेटा दिया। चले आगे। फिर इस हाथ को ऐसे ऐसे करता रहेगा ऊपर नीचे। अगला, जला कहां से होगा? ये इस विधि में व्यक्ति कहां से जला होता है? पीठ के बल से, पीठ की तरफ जला होता है, अगला, फिर क्या पूछेगा? ये क्रिया कितनी बार अपने जाती है? 10 से 12। व्यक्ति का शरीर स्वयं काम करता है, व्यक्ति का संव्य शरीर काम करता है। चले आगे। अगला, मुंह से मुंह विधि। चलो आगे। मुंह से मुंह विधि। अन्य नाम पूछ लेगा तो ध्यान रखना, क्या नाम है इसका? लाबोट विधि। कौन सा विधि है? लाबोट विधि। लाबोट विधि बोलते हैं, लाबोट विधि बोलते। चले, इसमें क्या होगा? अन्य व्यक्ति का शरीर क्या करता है? काम। अन्य व्यक्ति का शरीर काम करता है। दूसरा व्यक्ति आएगा, मुंह पकड़ेगा, मुंह में क्या भर देगा? सांस भर देगा। चले आगे। अगला, ये तो क्या करते हैं विधि, इसमें क्या लगा था? वाल्व लगा था, दबाते रहते, पंप करते रहते और सांस आ जाती है। चलो क्या, ये थी श्वसन की 3 विधियां। यहां तक को दिक्कत, समस्या, परेशानी? अब अपन काम ऐसा करेंगे कि ये दिक्कत आए ही ना, व्यक्ति को झटका लगना ही नहीं चाहिए। झटका नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा? वो बेहोश नहीं होगा और ये सांस वाली दिक्कत आएगी। ये सब काम नहीं होने चाहिए। अगर हो जाते तो ये कारण है, ऐसा करना है। अपन क्या चाहेंगे? ये चीज हो ही ना, उसके लिए क्या करेंगे? सावधानी बरतेंगे। सावधानी के लिए क्या करेंगे? बोर्ड लगा देंगे जगह जगह। आप पढ़ेंगे साइन बोर्ड। उतारो, आ जाओ। चले, अब कुछ ऐसा विचार करना कि आग लगे ही ना, तो आदमी को झटका ही लगे ही ना, तो अपन क्या करते हैं? अगर मान लो कहीं पे रास्ते में कहीं काम चल रहा है तो उससे पहले पत्थर लगा के नहीं लिख देते क्या ऊपर, कार्य प्रकृति पर है या रास्ता बंद है, ऐसा लिख देते ना, उसको सूचना दे देते
किसके भरोसे देता है? बोर्ड के भरोसे। किसके भरोसे? बोर्ड। इसलिए आप पढ़ेंगे कितने? साइन बोर्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइन बोर्ड पढ़ेंगे। साइन बोर्ड। और इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड। बोर्ड पढ़ेंगे। बोर्ड कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार। पहला बोर्ड कौन सा है? सकारात्मक। सकारात्मक। सकारात्मक को क्या बोलते हैं? अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह। और इसी को क्या बोलते हैं? वेरी मोस्ट है मैंडेटरी साइन। दोनों नाम ना देके क्या दे देगा आपको? मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन। बात समझ आ रही है क्या? मैंडेटरी साइन। इसी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। चलो, ये क्या करता है? ये किसी विशेष कार्य को करने की सलाह देता है। विशेष कार्य करने की क्या देता है? सलाह देता है कि आपको ये काम करना चाहिए। चले अगला। फिर इसकी 3 चीजें पूछी जाएगी। आकृति। आकृति कैसी है? फिर आपसे पूछा जाएगा इसका पृष्ठ। पृष्ठभूमि का रंग कैसा है? फिर इसमें एक चिन्ह बनता है। चिन्ह का रंग किस रंग का? 3 चीजें बनती है भाई। बोर्ड में 3 चीजें होती हैं। एक तो उसकी आकृति, एक उस पे एक रंग होगा, बोर्ड पे पृष्ठ पे बोर्ड होगा, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख दिया जाएगा। चलो, आकृति अगर पूछे, सकारात्मक चिन्ह की आकृति कैसी होती है? वर्ताकार। कैसी होती है? वर्ताकार होती है। चलूं आगे। रख दे इसको साइड में, मेरा ध्यान उधर जा रहा बार बार। वर्ताकार होती है। पृष्ठभूमि किस रंग की होती है? नीले रंग की। किस रंग की होती है? नीले रंग की। अच्छा, चिन्ह कैसा होता है? सफेद होता है। सफेद होता है। जैसे किसी कार्यशाला में कोई काम चल रहा है, उसके ऊपर चश्मा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चश्मा बना हुआ है। क्या आपको वेल्डिंग का, जैसे मान लो वेल्डर की एक शॉप है भाई, वर्कशॉप है, उसमें क्या लिखा है? एक चश्मा लगा है। क्या आपको चश्मा पहनना चाहिए? अनिवार्य है, वरना दिक्कत हो जाएगी आपके। चलो आगे। आकृति कैसी होगी इसकी? गोल होगी आकृति। तो गोल। ये जो पृष्ठ होगा, वो पृष्ठ कैसा होगा? ये जो पृष्ठ है, ये कैसा होगा? पृष्ठ नीला। पृष्ठ नीला। और जो चिन्ह है वो किस रंग का हो गया? काले रंग का। डेफिनेशन कैसे बना लेंगे इसकी? अनिवार्य चिन्ह या मैंडेटरी साइन को कैसे बनाया जाता है? वर्ताकार आकृति में नीले पृष्ठभूमि पर सफेद रंग की से बनाया जाता है। कैसे? वर्ताकार आकृति में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग के चिन्ह के साथ बनाया जाता है। बन गई ना डेफिनेशन। अगला। फिर अगला जो चिन्ह पढ़ो, उस चिन्ह का क्या नाम है? नकारात्मक। नकारात्मक, जिसको और किस नाम से जाना जाएगा? निषेधात्मक। निषेधात्मक। और इसी को क्या बोला जाएगा? प्रोहिबिटिव साइन। ये वर्ड ध्यान रखना, प्रोहिबिटिव साइन। ये नाम इंपॉर्टेंट है। चलो आगे। नकारात्मक बोल दो, या क्या बोल देंगे? निषेधात्मक या प्रोहिबिटिव साइन। क्या करेंगे? ये विशेष कार्य को न करने की सलाह देंगे। न करने की सलाह देंगे। सलाह देते कि आपको ये काम नहीं करना है। जैसे आप पार्किंग स्टॉल पे जाते हो, वहां पे पार्किंग बनी होती है, जहां नहीं होती वहां पे क्या कर देते हैं? पी लिख के ऊपर थप्पा लगा दिया लाल कलर से। क्रॉस पट्टी नहीं होती, वो लाल कलर की होती है। मतलब इसमें एक तो क्रॉस पट्टी होगी, किस रंग की होगी? लाल रंग की। चिन्ह कैसा होता है? बाकी चिन्ह चीजें लिखे, देखो लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे? आकृति। आकृति के बाद क्या लिखेंगे? पृष्ठभूमि का रंग। पृष्ठभूमि का रंग। उसके बाद क्या होगा? चिन्ह। और इसके अंदर एक क्रॉस पट्टी होती है। क्या होती है? क्रॉस पट्टी अलग से। तो इसके अंदर 4 चीज। आकृति कैसी होगी इसकी? वर्ताकार होती है। पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है? सफेद। सफेद रंग पर काले रंग की आकृति के साथ बनाया जाता है। वो कैसी होगी? सफेद होगी। अच्छा, चिन्ह कैसा होगा? काला रंग का चिन्ह होगा। अच्छा, चिन्ह क्रॉस पट्टी कैसे होगी? लाल रंग की क्रॉस पट्टी। किस रंग की होगी? लाल रंग की। चलेंगे आगे। काम कैसे करेगा? निषेधात्मक कैसे बनाया जाता है? वर्ताकार आकृति में सफेद पृष्ठभूमि पर काले चिन्ह के साथ लाल रंग की क्रॉस पट्टी के साथ बनाया जाता है। वर्ताकार आकृति में सफेद पृष्ठभूमि पर
काले रंग की चिन्ह के साथ लाल क्रॉस पट्टी के साथ बनाया जाता है। चलेंगे आगे। अगला, किसी विशेष कार्य को नए करने की सलाह देते हैं। उसके बाद अगला कौन सा है? चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह जिसको आप क्या बोलते हैं? वार्निंग साइन। वार्निंग साइन। मैंने देखा है सर, कभी कभार आप क्या करते हो, रेलवे क्रॉसिंग करते हो ना, तो वहां पे क्या बनाते हो, एक त्रिभुज बनाओ जिसपे डेंजर एक खोपड़ी बनी होती है ना, वो क्या नीचे लिखते हैं डेंजर, खतरा है। चेतावनी तो दे रहा आपको कि यहाँ पे क्या है, खतरा है। तो अपन क्या लिख लेंगे, ये क्या काम करते हैं, खतरे की ओर सचेत करते हैं। क्या करते हैं? खतरे की ओर सचेत करते हैं। आगे क्या है? सचेत, सचेत करते हैं। खतरे की ओर क्या करते हैं? संकेत देते हैं या सचेत करते हैं कि आप चित्त में आ जाओ कि आगे क्या है, खतरा है। अगला, फिर इसके ऊपर क्या पूछा जाएगा? आकृति। फिर क्या पूछी जाएगी? पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का रंग। फिर क्या पूछा जाएगा? चिन्ह किस रंग का हुआ। चले, आकृति कैसी होती है इसकी? त्रिभुजाकार। कैसी होती है? पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है? पीला। कैसा होता है? पीला। चिन्ह कैसा होगा? अरे काला। त्रिभुजाकार आकृति में पीले रंग की पृष्ठभूमि पर काले रंग के चिन्ह के साथ बनाया जाता है। वो खोपड़ी काले रंग की नहीं होती क्या? नहीं होती क्या? अगला, अगला चिन्ह कौन सा है? अगला चिन्ह कौन सा है? कौन सा है? सूचनात्मक। सूचनात्मक। कौन पेड़ बजा रहा है? सूचनात्मक। चलूं आगे, जिसको आप क्या बोलते हो? इंफॉर्मेटिव साइन बोलते हैं। क्या बोले? इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव साइन। सूचनात्मक बोल दो या इंफॉर्मेटिव साइन बोल दो। इंफॉर्मेटिव से मतलब क्या होगा? सूचना देगा, इंफॉर्मेशन देते हैं, देने का काम करता है। चलो आगे, ये क्या काम करेगा? सूचना देता है। क्या देता है? सूचना देता है। जैसे यहाँ से बीकानेर से निकल जयपुर जाता है, बीच में याद आता है लिखा हुआ, इधर अगर इधर घूमते हो तो अजमेर आ जाएगा, इधर घूमते हो तो जोधपुर आ जाएगा, सीधे जाओगे तो जयपुर आएगा आपका। ऐसे साइन बोर्ड बने हुए ना बड़े बड़े ऊपर, वो आपको सूचना देते हैं इस तरफ ये, इस तरफ ये। जैसे अभी आप कॉलेज में एंटर हुए है ना, जैसे आपको कोई लैब बनी हुई, इधर क्या है? डोमेन लैब है, इधर ये क्लास नंबर फर्स्ट है, लिखा हुआ नहीं होता के ऊपर। सूचना देने का काम जो करते हैं वो सूचनात्मक चिन्ह कहलाते हैं। रोड पर बड़े बड़े नहीं होते, जैसे रोड पर गाड़ी चला रहे दूर से दिख जाएगा आपको, आगे हॉस्पिटल कैसे पता चलेगा? प्लस बना होता है तो हॉस्पिटल है। अगर आप दूर से बना पता चल जाएगा, वहां पे क्या है? पेट्रोल पंप है, एचपी लिखा दिख से दूर से नहीं दिख जाता? कैसा दिखता है? कलर कोडिंग है उनके अंदर भी, उनके अंदर भी आकृति है। मैंने कहा सर मैंने आकृति कितनी देखी है? 2। इन चिन्हों की आकृतियां कितनी होती है? 2। या तो वर्गाकार होती है या आयताकार। कैसी होती है? वर्गाकार या आयताकार। जैसे आपको रोड पे जो लगे बोर्ड बड़े बड़े ग्रीन कलर में, वो तो कैसे है? आयताकार। और जो आपको वो इंफॉर्मेशन देंगे अपने हॉस्पिटल, वो कैसे होती है? वर्गाकार होती है। अच्छा, मैंने कहा सर जब रोड पे जाते हैं ना, तो जो पृष्ठभूमि का रंग है, पृष्ठभूमि का रंग वो कैसा होता है? हरे रंग पर जो होता है ना, हरे रंग। और मैं यहां लिख देता हूं चिन्ह। हरे रंग पर चिन्ह जो होता है किस रंग में लिखे होते हैं? सफेद रंग। नहीं होते क्या? अगर हरे रंग का बोर्ड होता है, उस पर लिखा होता है नाम, दिल्ली इस तरफ, जयपुर इस तरफ, ऐसे लिखा नहीं होता। वैसे ही हरे रंग पे तो सफेद रंग से होगा, या क्या होगा? सफेद रंग का। फर्स्ट कैसा होगा? सफेद। जैसे हॉस्पिटल तो दूर से पता चले उसका फर्स्ट कैसा? सफेद। लेकिन उसमें जो प्लस लिखा होगा वो किस रंग का लिखा होता है? लाल रंग का। क्वेश्चन समझ आ गया ना? यदि इंफॉर्मेटिव साइन में अगर फर्स्ट सफेद रंग का है तो चिन्ह कैसा होगा? लाल। अगर फर्स्ट ग्रीन कलर का है तो चिन्ह कैसा होगा? व्हाइट कलर का, यानी कि सफेद रंग का। ये थे आपके साइन बोर्ड, जो कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। चले आगे, उतारो। चले, ये थे आपके साइन बोर्ड। उसके बाद क्या बचता है आपका? सुरक्षा गुणांक बचता है। सुरक्षा गुणांक। सुरक्षा गुणांक किसे कहते हैं? हाँ, सुरक्षा गुणांक। डेफिनेशन आपको पता ही है, क्या होता है? अधिकतम प्रतिबल, अधिकतम प्रतिबल बटा में कार्यकारी प्रतिबल। अधिकतम प्रतिबल का मान क्या होता है? हमेशा ज्यादा ही होता है। और कार्यकारी प्रतिबल का मान क्या होता है?
कम। जैसे अधिकतम अपन बल्ब लाते हैं 240 वोल्ट का लाते हैं, लेकिन वो 240 में पूरा काम करता है क्या? कार्यकारी वोल्टता तो उसकी कम ही हुई, तो उसका मान हमेशा क्या आएगा? 1 से ज्यादा। अपन ने कर रखा है ना। चलो, इसका मान जो होता क्या होता है? 1 से लगभग 1.5 होता है, 1 से 1.5 के बीच, यानी कि 1 से हमेशा क्या होता है? ज्यादा ही होता है। ये था आपका सुरक्षा गुणांक। उसके बाद बस आपको पीपीई किट, क्या बताते हैं? पीपीईएस किट। पूरा नाम? पी का मतलब पर्सनल, पहला पी का मतलब पर्सनल, दूसरे पी का मतलब प्रोटेक्टिव, ई का मतलब इक्विपमेंट, इक्विपमेंट और सुरक्षा, ई का एस का मतलब सुरक्षा यानी सेफ्टी। चले, अगर आपको बोला जाए पीपीईएस में दूसरे पी का मतलब क्या है? प्रोटेक्टिव लग रहे हैं, वहां पे पर्सनल मत करना, नाम पहले से पढ़ लेना, या तो अगर पहले का पूछे तो बताना, दूसरे का पूछे तो अलग अलग ना दोनों पी का मतलब। पहले पी का मतलब पर्सनल, दूसरे का प्रोटेक्टिव। चलेंगे आगे। अगला कहता किसे? वे उपकरण जो व्यक्ति की आवरण के रूप में सुरक्षा करता है। आवरण के रूप में क्या करता है? सुरक्षा करते हैं। आवरण के रूप में क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। क्या कहलाते हैं? पीपीईएस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखोगे आप? हाँ, फिर चश्मा, फिर जूते, मास्क, फिर हेलमेट, फिर इशारा करने पड़ते हैं हेलमेट। फिर क्या? वे सारे उपकरण जो आपको क्या करते हैं? एक कवर के रूप में, एक आवरण के रूप में सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? पीपी किट कहलाते हैं। चलूं आगे। अगला मैंने कहा सर यहां तक तो हो गया, फिर क्या बच गया आप लोगों के? फिर कुछ एक फुल फॉर्म में रहेगी, है ना। जैसे पहली का फुल फॉर्म क्या था? BIS, ये 3-4 नाम है। फिर क्या था? ISO, फिर क्या नाम था? ISI, फिर एक नाम क्या बच जाएगा? BTHU, फिर क्या बच जाएगा? ISO तो लिखा दिया ना। फिर IEC, चलो आगे। अच्छा, ये वेरी मोस्ट है। BIS का पूरा नाम, BIS का पूरा नाम क्या होगा? ब्यूरो, चुप रहना, जिससे पूछूं वो बता। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ISO का नाम बताएगा प्रजापति, बताना ISO का पूरा। अरे नहीं, ISO आपने इंडिया में लिखा हुआ देखा है क्या? मतलब गौर में नहीं आता तो क्या लगेगा? इंटरनेशनल लग जाएगा। तो ये क्या लगेगा? नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या बच गया? ISI। रोज देखते अपने इंडिया में लिखा होता है, हर पे लिखा तो इसका नाम क्या होगा? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अगला BATHU का पूरा नाम, BTHU का पूरा नाम ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। फिर क्या बच गया? IEC का पूरा नाम इंटरनेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड, इंटरनेशनल इलेक्ट्रिसिटी और कोड, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कोड। एक आप बताओ, ये हो गया। फिर आपके बच जाती है क्या? मानकीकरण बच जाएगी आपको, जो होती है 3 प्रकार। कितने प्रकार की होती है? CGS, FPS और MKS। CGS, MKS और PBS। चलो, ये मानकीकरण कितने प्रकार की थी?
पहली कौन सी है? CGS। चलो आगे CGS। इसमें दूरी कहाँ किसमें लेते हैं? दूरी सेंटीमीटर में, एस का मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब भार, भार किसमें लेते हैं? ग्राम में, और सी यानी कि समय, CGS है, समय किसमें लेंगे? सेकंड में, सेकंड में। और कहां चलती है ये? एशियाई देशों में, एशियाई देशों में। फिर आपसे कौन सी बचेगी? FPS। FPS दूरी किसमें होगी? दूरी 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 किसमें होगी? फुट, दूरी फुट। अच्छा, फिर भार किसमें होगा? पाउंड। पाउंड, अपने इंडिया में पाउंड से किस नाम से जाते हो? कभी केक लेने गए हो, बर्थडे का केक लेने गए हो, उसको क्या बोलते हैं? 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड, ऐसे बोलते हैं अपन, किलो पे थोड़ी बात करते हैं 1 किलो 2 किलो। तो भार होता है पाउंड में, समय किसमें होगा? सेकंड में। समय किसमें चलता है? सेकंड में। कहां चलेगी ये? यूरोपियन देशों में, यूरोपियन देशों में। अच्छा, उसके बाद क्या बच गया? MKS। MKS दूरी मीटर में, भार किलोग्राम में, समय सेकंड में। समय किसमें होगा? सेकंड में। और कैसी का प्रणाली है? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, सब जगह मान्य है, सब जगह ये मान्य है। चलो आगे, आपस में लेन देन इसी में होता है। इसको बोलते हैं मीट्रिक प्रणाली। क्या बोलते हैं? मीट्रिक प्रणाली। क्या बोलते हैं? मीट्रिक प्रणाली, या इसको बोलते हैं SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। चलूंगी आगे। ये था आपका पहला चैप्टर। इसके अलावा कुछ बचा तो बताओ, हो जाएगा ना?